गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग क्लास 3 के हिंदी 2 का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है रंगों की तकरार। दोपहर का समय था। रुनझुन स्कूल से आकर अपना गृह कार्य कर रही थी। तभी वहां खूब शोर मचने लगा। उसने ध्यान से सुना। यह शोर उसके बस्ते में से आ रहा था। लाल रंग बोल रहा था, मैं रंगों का सरताज हूँ, क्योंकि सभी लोग लाल रंग का ज्यादा प्रयोग करते हैं। उनका खून भी लाल होता है। लाल रंग के होठ और लाल लाल गाल सभी को अच्छे लगते हैं ना। नीला रंग चिढ़कर बोला, अरे क्या तुम्हें नहीं मालूम कि नीले रंग की आंखें ही सुंदर मानी जाती हैं? इसलिए रंगों का सरताज तो मैं ही हूँ। भूरा रंग भी उछल कर बोला, वाह, मुझे भूल गए। अभी कल ही रुनझुन की माँ कह रही थी कि भूरे रंग के बाल सभी लोगों को पसंद आते हैं। तभी सफेद रंग बीच में ही बोला, देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे रंग का तो जवाब नहीं। अरे भाई, क्या तुम नहीं जानते कि मोती जैसे सफेद दांत ही व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं? तो यह शीर्षक है रंगों की तकरार, अर्थात रंगों, बहुत सारे रंगों की तकरार, नोक-झोंक, एक दूसरे से बातचीत और उसमें अपना अपना मत देना कि हम तुमसे ज्यादा अच्छे हैं। ये तकरार हो रही है इस कहानी में, रंगों की तकरार में। तो दोपहर का समय था। रुनझुन, ये क्या कौन है? रुनझुन ये कहाँ से आती है? स्कूल से, और आकर अपना गृह कार्य करती है। गृह कार्य जिसे हम लोग क्या कहते हैं? होमवर्क। वो अपना गृह कार्य करती है। तभी वहां क्या होता है? शोर मचने लगता है। वो ध्यान से सुनती है कि यह शोर उसके बस्ते में से ही आ रहा है। वो सुनती है कि लाल रंग बोल रहा है, ये लाल रंग है, ये बोल रहा है, मैं रंगों का सरताज हूँ, क्योंकि सभी लोग लाल रंग का ज्यादा प्रयोग करते हैं। और हम लोग के शरीर का रंग कैसा होता है? खून का लाल। लाल रंग के क्या होते हैं? हमारे होठ। और लाल लाल गाल जो होते हैं वो सभी को कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। नीला रंग इस पर चिढ़कर क्या बोलता है कि अरे तुम्हें नहीं मालूम कि नीले रंग की आंखें ही सुंदर मानी जाती है, इसलिए रंगों का सरताज तो मैं ही हूँ। ये नोकझोंक लाल, नीले और अब भूरे रंग में इसमें आती है, और वो भी बोलती है उछल करके कि मुझे भूल गए। भूरे रंग किसे बोलती है? इन बाकी रंगों को बोलती है कि मुझे भूल गए। अभी कल ही रुनझुन की माँ कह रही थी कि भूरे रंग के बाल जो होते हैं वे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तभी बीच में ही सफेद रंग क्या बोल पड़ती है कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे रंग का तो जवाब ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है इस रंग का। और मेरे रंग के अर्थात सफेद रंग के मोती जैसे दांत व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं। आगे है, तभी रुनझुन को ध्यान आता है कि आज उसकी अध्यापिका ने माँ का चित्र बनाकर उसमें रंग भरने के लिए कहा है। बस फिर क्या था, रुनझुन ने जल्दी से अपनी माँ का चित्र बनाया। उसने लाल रंग के ब्रश डुबोया और होठ तथा गालों में कर दिया। फिर भूरे रंग के बाल, नीले रंग की आंखें और सफेद रंग के दांतों से उसकी माँ का चित्र अति सुंदर हो गया। उसी समय रुनझुन की माँ भी वहां आ गई। रुनझुन ने रंगों की तकरार के बारे में माँ को बताया। माँ ने सभी रंगों को समझाते हुए कहा, देखो, आपस में लड़कर कभी किसी का भला नहीं होता। तुम सब हमारे लिए जरूरी हो, क्योंकि तुम सबसे मिलने से ही यह धरती सतरंगी बनती है। जानते हो, जब इंद्रधनुष निकलता है तो उसमें 7 रंग होते हैं। यदि उनमें से किसी एक रंग की भी कमी हो तो इंद्रधनुष की शोभा ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए तुम सबका लड़ना बेकार है।
सभी रंग एक साथ बोले, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें समझ में आ गया है कि हम गलत थे। फिर सारे रंग खुश होकर खेलने लगे और हंस हंस कर बातें करने लगे। तो आगे होता है कि रुनझुन को ध्यान आता है कि उसकी अध्यापिका ने माँ का चित्र बनाकर उसमें रंग भरने के लिए कहा है। तो रुनझुन क्या करती है, जल्दी से अपना होमवर्क, कौन सा होमवर्क, माँ का चित्र बनाकर उसमें रंग भरने का होमवर्क करने की बात याद करने के बाद उसे करने के लिए आगे बढ़ती है। रुनझुन जल्दी से क्या करती है, माँ का चित्र बनाती है और उसमें लाल रंग को अपने ब्रश से डुबोकर होठ गाल को लाल कर देती है कलर। फिर भूरे रंग से बाल बनाती है, नीले रंग की आंखें और सफेद रंग के दांत, जिससे चित्र कैसा हो जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है। रुनझुन क्या करती है, जब चित्र पूरा कर लेती है तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और रुनझुन के रंगों की तकरार के बारे में जब माँ को पता चलता है तो वो रंगों को समझाने लगती है कि आपस में हमें नहीं लड़ना चाहिए। इंद्रधनुष का जो रंग होता है वह बहुत ही खूबसूरत होता है, जो 7 रंगों के मेल से बनता है और उसमें किसी रंग की कमी हो जाए तो वह अधूरी होती है, उसकी शोभा बहुत ही अधूरी दिखती है। इसलिए हमें लड़ना नहीं चाहिए बेकार में। तो सभी रंग ये समझ जाते हैं कि हाँ, हम लोग गलत में लड़ रहे थे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो बोलता है कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, आप मतलब रुनझुन की माँ बिल्कुल ठीक कर रही है। और वह उन्हें जब समझा देती है तो वो समझ जाते हैं कि हम गलत थे। फिर सभी रंग खुश होकर खेलने लगते हैं और हंस हंस कर बातें करने लगते हैं। ये रुनझुन की माँ का चित्र है जो वो बनाई है और ये उसकी माँ है जो उन लोगों को समझा रही है। इस प्रकार इस कहानी में आगे श्रुति लेख दिया हुआ है। ये श्रुति लेख है, रुनझुन, गृहकार्य, ध्यान, जादव, व्यक्ति, अध्यापिका, ब्रुश, शतरंगी, इंद्रधनुष, समाप्त। इन कठिन शब्दों को याद करना है। ये शब्दार्थ है, इन शब्दार्थ को भी याद करना है। आगे प्रश्न उत्तर है जिन्हें मैं आपको भेज दूंगी, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। थैंक यू।